हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेठ के ऊपर। यार मुझे ना इस बंदी के जो फैंस है ना उस पर आज दया आ रही है। मतलब हेटर्स तो चलो ठीक है, हेटर्स को साइड में रखते हैं हम। हेटर्स पे दया क्यों आएगी भाई? जब वो अपना हेट निकाल रहे हैं तो ये गुस्सा निकालती है, चलो जी उन पे दया नहीं आ रही है। लेकिन जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन बेचारे मासूम लोगों की सिर्फ ये डिमांड थी कि तुमने हमें बोला है कि तुम कल हमें घर दिखाओगी और तुमने वो घर नहीं दिखाया, तो क्यों नहीं दिखाया? बस ये इनका मासूमाना सवाल था। उसके जो पिछले लास्ट के 2 व्लॉग्स है उसमें लोग सिर्फ उसके घर दिखाने की डिमांड कर रहे हैं कि जो आपने नया घर लिया उसका होम टूर दो, वो दिखाओ, वो कैसा है, क्या बना है। बस उन मासूमों की वो डिमांड थी, जिसमें इस बंदी ने ये बात खुद कही हुई थी कि मैं दिखाऊंगी घर और मैं खुद जो है वो आपको कल दिखा दूंगी, परसों दिखा दूंगी। इसने ये बात खुद कही हुई थी। और उन मासूमों ने दूसरे दिन उस चीज़ से सिर्फ सवाल पूछ लिया कि भाई आपने घर क्यों नहीं दिखाया। तो उन मासूमों का इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उनको फांसी पर लटक जाना चाहिए, लिटरली। मतलब क्यों तुम लोगों ने सवाल किया ही क्यों? मुझे समझ में नहीं आता यार, आप लोगों को ऐसा फैन क्यों बनना है किसी का कि जहाँ पर आपको ये आकर ऐसे जलील कर जाए यार। मुझे बताओ, ये फैंस के बगैर क्या है? या ये जो फैंस और हेटर्स बोलते हैं, ये उनके बगैर क्या है? अगर ये फैंस और हेटर्स ना हो इनके पास तो इनकी कोई वीडियोस देखेगा? मतलब एक होता है कि चलो ठीक है, आप एक जो ना जेन्युइन तरीके से आपके ऊपर किसी ने बेवजह का जो है आपको ट्रोल कर दिया या बेवजह का आपको जो है वो गालियां दे रहा है, सुनाई दे रहा है। लेकिन आपको उन बेचारे मासूमों ने सिर्फ इतना का घर दिखाओ, उसमें अपनी बात को एक भारी रखने के लिए, वजन रखने के लिए इसमें ये चीज़ आपने जोड़ दी कि वो मुझे गाली दे रहे हैं। सीरियसली वो सिर्फ डिमांड कर रहे थे घर दिखाने की। सिर्फ वो आपको थोड़ा सा अगर वो एक हक जता रहे थे कि अगर आपने घर नहीं दिखाया था हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो उसमें क्या ही हो गया? इसमें इतना गुस्सा, लाइक सीरियसली। और उसके बाद भी लोग इसको फैन बनते हैं इसके, और इनके लिए जो है वो तड़पते भड़पते हैं। फिर नहीं 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 हम इसके फैन हैं, और ये आप लोगों को कुछ नहीं समझते, चूंटी बराबर नहीं समझते। मतलब लाइक सीरियसली इस तरीके से जो इसने रिएक्शन दिया है, मैं तो इसका रिएक्शन, मैंने कहा पता नहीं इसको क्या गाली पड़ गई, किस बात पे गाली पड़ गई, क्या ही इसको इसकी ऑडियंस ने बोल दिया कि ये इतना ज्यादा गुस्से में। और इसने डाल दिया टाइटल और थंबनेल, उसमें इसने ना गुस्से वाले उसमें चुप का निशान बनाते हुए शांत रहो यार, और लिखा हुआ है बस करो। मतलब लाइक मैंने कहा पता नहीं यार क्या हो गया, किसी ने ऐसा क्या ही कह दिया है इसको, मतलब क्या ही ऐसा हो गया है ना। तो फिर उसके बाद जो है ये आ गई, और ये अपने ज़्यादातर ना उसको अपने फैंस की बातें ही चुपती है। मतलब हेटर्स को तो साइड में रख दो, जैसे इसकी प्रेगनेंसी के टाइम हुआ था, लोग उसको बहुत सारी प्रेगनेंसी की दुआएं दे रहे थे और सब कर रहे थे। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, वो चीज़ इसको हिट करती है, टारगेट कर। लेकिन ये उन्हीं को आकर तुम उनकी भावनाओं को नहीं समझ रही हो कि वो तुम्हें भावुक होकर तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें बोल रहे हैं, और तुमने उसी पर आकर क्या प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी लगा कर रखा है, ये वो, ये फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। और उसके बाद पता चलता है कि ये उस टाइम पे प्रेग्नेंट भी थी। मतलब लाइक सीरियसली बहन, मतलब ये क्यों ऐसा करती है? ये ऐसी ही है। उसके बाद फिर जो है वो अविनाश के ऊपर बात आ जाती है। अच्छा, एक तो हर चीज़ के अंदर ये दिखाती है कि अविनाश को पुश करने वाली तो यही है। अविनाश को अगर ये पुश ना करती तो आज अविनाश जो है वो भीख मांग के रोटी खा रहा होता। लिटरली ये वाली फीलिंग्स आती है। इसने इसी तरीके से जताया कि मैं वो हूँ ना, कि मैं भले जितना भी टूटी हुई हूँ, मैंने जितना भी कुछ खोया हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं ना खुद भी पुश होती हूँ, खुद भी खुश करती हूँ, और मैं दूसरे को भी पुश करती हूँ। मैं अविनाश को भी बहुत पुश करती हूँ। बहन, अविनाश की किस्मत का जो लिखा था वो मेहनत वो कर रहा था। ऐसा नहीं कि वो तेरे आने के बाद मेहनत कर रहा था, वो मेहनत कर रहा था। तभी वो एक डांस शो के अंदर आया और डांस शो में तुम दोनों की मुलाकात हुई। और उसकी मेहनत को इस तुम्हारी शादी से 1 आध साल बाद ही नहीं मिल गई, उसने पूरी मेहनत की है। उसने अपना दिन रात लगाया उस मेहनत में, उसको उसका फल मिल रहा है। उसमें तुम्हारा पुशअप, हर चीज़ के अंदर तुमको क्यों चाहिए भाई कि लोग तुम्हें बोले कि तुमने उसको आगे बढ़ाया है? मतलब ज़बरदस्ती का, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग अब इतने सालों बाद जाकर उसको उसके काम की तरक्की मिल रही है तो लोग उसको क्रेडिट दे रहे हैं। पर तुमको वो क्रेडिट क्यों चाहिए कि नहीं नहीं मुझे क्रेडिट दो कि मैंने उसको पुश किया है, मेरा उसके पीछे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का दोनों का सपोर्ट होता है, सपोर्ट एक अलग चीज़ है, बट तुम्हें तो पूरा पूरा क्रेडिट चाहिए कि मैंने ही उसको पुश किया था इस काम के लिए, वरना तो आज वो नल्ला बेरोजगार होता। उसके पास कोई काम नहीं होता, उसके पास कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। वो भीख मांग के शायद आज खा रहा होता। अरे बहन, मतलब क्यों? इससे जो पहले वाला व्लॉग है ना बस करो, उसमें इसने यही किया है। उसमें जो बस करो वाला जो आया ना, उससे पहले वाला जो व्लॉग था ना, उसमें इसने यही बात कही है। जब वो अपनी नंद से बात कर रही होती है ना कि मैं तुम्हें देखकर, उसकी नंद भी जो है वो खूब मक्खन पालिश कर रही होती है कि आपके लिए कितना मुश्किल है ना व्लॉगिंग करना, आपको सुबह उठ के इतनी हंसते मुस्कुराते हुए दिखना। तो वो बोलती है नहीं नहीं, ये तो मैं खुद को ऐसा करती हूँ कि नहीं मुझे हंसना मुस्कुराना है, मुझे जीना है, मुझे ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपने एक मोटिवेशनल बातें की, लेकिन उस मोटिवेशंस के अंदर भी आपको क्रेडिट देना है अपने आप को कि मैंने अविनाश को, मतलब ये क्यों है अविनाश को इतना ज़्यादा, ये क्यों बताया जाता है कि अविनाश खुद से कुछ नहीं कर सकता अगर संभावना का उसको सपोर्ट नहीं होता? इस चीज़, देखो जो चीज़ आपको खुद बतानी पड़ जाए ना, बार बार जतानी पड़ जाए, बार बार चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ जाए, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं वो झूठ आप समझ लो वो शामिल होता है।
क्योंकि अगर लोगों को सपोर्ट आपका दिख रहा होता, या लोगों को मतलब लोगों ने बातें की है जब अविनाश को सक्सेस मिली है कि हाँ आपका भी सपोर्ट है, आपका भी साथ रहा है, लेकिन वो चीज़ आपको ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बतानी पड़ी, क्योंकि कुछ लोग जो है वो सिर्फ अविनाश को भी क्रेडिट दे रहे हैं। तकरीबन आप समझ लो यहाँ पर 70-30 वाला परसेंटेज है। 70% लोग जो है, 70 to 80% लोग ये बोल रहे हैं ये अविनाश की मेहनत का फल है। भाई उसने इतनी मेहनत की है, इतना सब्र किया है, उसने उसने उस सक्सेस को पाने के लिए उसने इतनी बातें सुनी है। क्योंकि जब अविनाश के पास काम नहीं था और जब सिर्फ संभावना की व्लॉगिंग हो रही थी, तब के आप कमेंट्स रीड करना, तब लोग उसको कितना कुछ बोलते थे, गंद से गंदा बोलते थे, अरे ये तो बीवी के पैसे वो पल रहा है, इसे तो शादी इसी लेगी, ये वो, तो उसको ये सब कुछ सुनने को मिलता था। जिसके बाद जब इसको सक्सेस मिली, तो लोगों ने उस सक्सेस को उसका पूरा पूरा क्रेडिट दिया कि भाई तुम ये सक्सेस डिजर्व करते हो, तुमने बहुत कुछ सहा है। तो उस सक्सेस को तुमने अपने हस्बैंड की इतनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के बजाय, तुम्हें तो बस क्रेडिट चाहिए, बस मुझे क्रेडिट दे दो, मैं क्रेडिट लेने के लिए बैठी हूँ। भाई अगर तुम्हारा सपोर्ट है जो दिख रहा होगा तो ऑडियंस बोलेगी उस चीज़ पर, लेकिन फिलहाल वो उस चीज़ को जो है वो सिर्फ अविनाश की सक्सेस समझ रहे हैं और अविनाश को क्रेडिट दे रहे हैं, तो उसमें क्या ही बुरा है। मतलब इतना ज़्यादा पिक मी बिहेवियर, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस चीज़ का। मतलब भाई आपने एक सक्सेस एंजॉय की है, आप अपनी सक्सेस देख कर आए हो, आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में देखा है, मैं ये नहीं बोल रही कि उसने नहीं देखा, उसने बहुत कुछ ज़िंदगी में ऊपर नीचे चीज़ें देखी हैं, लेकिन इस तरीके का बिहेवियर अभी, और इतनी सी बात पर कौन उतर पड़ता है ऑडियंस को लेकर। मतलब इतना सुनाना, और फिर भी ऑडियंस कमेंट सेक्शन के अंदर अगर इनके घर की डिमांड करे, मैं तो बोलती भाई लिखो भाई रखो, जो ये घर का व्लॉग अपलोड करे ना उसको सबसे कम वो दो, व्यूज़ दो, तो उसको लग पता जाएगा कि ये क्या किया है इसने। मतलब इस तरीका का, क्योंकि उसको पता है कि जलील कर ले, कुछ भी कर ले, कि ये जो 4-5 लाख सब्सक्राइबर्स है ये इसको देखेंगे ही देखेंगे, इसके व्यूज़ देखेंगे ही देखेंगे, इसकी वीडियो को चाहे वो कुछ भी बोल ले उसको देखने को ये लोग देखेंगे। मतलब ये हाल है। भाई तुम्हारा घर है, अगर तुम्हारा घर अभी पूरा नहीं हुआ तो तुम इज्जत से आके बोल दो। नहीं, एक होता है तरीका बोलने का, फिर उसके बाद बोलेंगे सब बोलेगी इसका तो एटीट्यूड ऐसा, ये तो है ही ऐसी, तो भाई तुम दिख रही हो ऐसी। एक तरीका है, एक बात करने का तरीका है। तुम आकर बोल सकती है कि आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई, अब जरूरी नहीं इसको मीठा पानी बोले, कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बदतमीजी कहलाती है, स्ट्रेट फॉरवर्डिंग नहीं कहलाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब बदतमीजी करना नहीं होता है, इस चीज़ को सबसे पहले आप लोग समझ के रखो। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि आप आके क्लियर कट बात कर लो कि भाई देखो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं जान के नहीं दिखा रही हूँ, मेरा घर अभी रेडी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, मुझे भी वो मट्टी वाले घर आप लोग को नहीं दिखाना है, जब वो बन जाएगा मैं आपको परफेक्ट तरीके से दिखा दूंगी। इतना टोन ऊंची करके ये चिल्ला चिल्ले, अब बोलेंगे लोग उसकी टोन ही ऐसी, ना 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 ना, उसकी टोन, फिर वो दांत पचका के भी बोलना ये करके जो वो बोलती है वो भी उसकी टोन है। तो वो उस तरीके से भी आके बोल देती है कि अभी ना मेरा घर नहीं बना हुआ ना, मेरा घर बन जाएगा ना तो मैं ये, मेरे को उसकी कॉपी करना भी नहीं आता बाबा, मेरा तो काम ही नहीं है ये सारी कॉपियां शॉपियां करना। तो वो उस टोन में भी आके बोल सकती है। या तुम एक नॉर्मल तरीके से बोल लो भाई, सब छोड़ो, ना तुम उस टोन में बोलो ना तुम उस टोन में बोलो, तुम एक नॉर्मल तरीके से बोल लो कि आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट्स करो, आप लोग मुझसे नाराज हो रहे हो, तो नाराज नहीं हो, मैं आपको अपना मट्टी वाला घर नहीं दिखा सकती, जब वो हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँ। इसने यही सेम अल्फाज बोले हैं, लेकिन इसकी टोन चेक कर लो, इतनी कोई गंदी किस्म की टोन इसने यूज की है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे पैसे दे रही है भाई घर के व्लॉग्स देखने के। भाई वो देख रहा है तो तुम्हें पैसा मिल रहा है, ये जो तुम शायद जो घर के अंदर भी तुम जा रही हो, ये तुम्हारा यूट्यूब के बदौलत ही है, ये इन सब्सक्राइबर्स के बदौलत ही है कि जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हारी वीडियोस रोज की रोज वॉच करते हैं, तो इन्हीं की बदौलत तुम एक घर के अंदर जा पा रही हो, और उन्हीं को जो है वो तुम भड़क रही हो, उन पर गुस्सा कर रही हो। तो होता है यार, किन को नहीं होता, मतलब अपने जो फेवरेट सेलिब्रिटीज होते हैं उनके घर देखने का किसको शौक नहीं होता है कि हाँ यार आप दिखाओ कि क्या है क्या नहीं है। ये इसीलिए कहती हूँ, ये जो फैंस इतने पागल हुए हुए होते हैं ना ऐसे लोगों के लिए, ये आप लोगों को कुछ नहीं समझते, आपकी नज़रों में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, 1 रुपए की वैल्यू नहीं है। इनको पैसा मिल रहा है आपकी वजह से, फिर भी देखो इनको 1 रुपए की कदर नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हैं, इनको लगता है कि हम सेलिब्रिटी हैं। भाई सॉरी, संभावना की टोन तो मुझे समझ ही नहीं आती। मतलब भाई ये किस किस्म की बंदी है, ये किस किस्म के अल्फाज, मतलब हर किसी को जलील करना, ये सब कुछ ठीक है, इसके लिए सब कुछ ठीक है, ये जो चाहे बोलती फिरे, ये जो चाहे अपने ब्लॉग्स में करती फिरे, ये किसी को खाने के लिए डिग्रेड कर दे, किसी को कुछ बात सुना दे, अपने हस्बैंड को जो है वो क्रेडिट ना लेने दे, अपना उसका क्रेडिट भी खुद खा जाए, उसको बोले कि हाँ हाँ अब तो तुम्हें सोलो बुलाया जाता है। भाई जिसकी सक्सेस है उसी को ही वो मिलेगी, अहमियत मिलेगी। जब तुम्हारी सक्सेस थी तो तुम्हें ही अहमियत मिलती थी, तुम्हें ही लोग जो है वो अकेले अकेले बुलाते थे। तुम भी कितनी जगह पे पॉडकास्टों पे अकेले अकेले गई हो, क्यों तुम अविनाश को साथ लेके नहीं गए? और अविनाश की सक्सेस के लिए मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इसने इतना बड़ा कौन सा काम कर लिया, कि क्या ये जो अविनाश को फिल्म मिली है कि क्या ये संभावना की वजह से मिली है? मुझे कोई ये बता दो, क्योंकि मैंने जितना भी सर्च किया मुझे तो कहीं भी संभावना को कोई हाथ नजर नहीं आ रहा। तो इसमें फिर ये संभावना को क्रेडिट क्यों चाहिए? अगर वो राइटर बना है
तो क्या संभावना ने इसको स्टोरीज दी हुई है? मतलब वो राइटर बना क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ की कैपेबिलिटी थी, वो चीज़ वो बनना चाहता था, उसको लगा कि हाँ मैं इस पर काम हूँ, उसका करियर था, तो उस चीज़ पर उसने फोकस किया है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या संभावना को क्रेडिट चाहिए और क्यों चाहिए उसकी। और मुझे तो लगता है कि इस टाइम पर तो कोई क्रेडिट दे भी तो बोले नहीं नहीं यार, ये इस बंदे की मेहनत है, इस बंदे का सब्र है, जो उसने इतने साल किया, इतना साल उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है। मतलब नहीं, हाँ बोलने को एक बार आके सबको व्लॉग में बोल देगी नहीं नहीं ये इसका सब्र है, ये सब कुछ है, और जब रियलिटी की बात आएगी तब वो भर भर के दिख रहा है कि इस बंदी को कितना क्रेडिट चाहिए, कितना ये क्रेडिट के लिए जो है वो मरी जा रही है। अजीब ही हरकत है। और उसके बाद जब ये ऐसे सब्सक्राइबर्स को आके जलील कर रहे होते हैं ना एक घर ही दिखाने के ऊपर, कि तुम लोगों ने घर दिखाने का कमेंट कर ही कैसे दिया मुझे, मतलब तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग की औकात कैसे हुई कि तुम लोगों ने मुझे ये कमेंट कर दिया कि हमें घर दिखाओ, हमें आपका घर देखना है। लो अब मेरी 50 बातें सुनो। और उसके बाद भी वो बेचारे सब्सक्राइबर जब वो घर का होम टूर डालेगी उसकी वो वीडियोस देखेंगे और भर भर के लाइक्स देंगे, भर भर के दुआएं देंगे। मतलब जो तुम्हें एक रुपए का नहीं समझ रही है, तुम लोग उसके लिए इतना पागल हो रहे हो। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। लेकिन आपके घर में धूल मट्टी है, आपके घर में बैठने की जगह नहीं है, आपके घर में पंखा नहीं है, ये सब्सक्राइबर्स को कैसे पता होगा? मतलब ये सारी चीज़ें, एक तरफ आप बोलो कि मैं घर दिखाऊंगी और दूसरे दिन आप आके बोलो कि खुद समझ लो कि मेरे घर में धूल मट्टी है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे घर के अंदर ये मसला है, तभी मैं नहीं घर दिखा रही। अरे भाई मतलब तुम खुद बोलो कि मैं घर दिखाऊंगी, और उसके बाद अगर वो सवाल कर ले कि यार होम टूर किधर है, तो तुम आके बोलो तुमको समझना चाहिए ना, घर में धूल मट्टी है, मैं 6 बजे नाश्ता कर रही हूँ, मैं 6 बजे खाना खा रही हूँ। अरे बहन तुम्हारा अपना घर है, मतलब क्या हो गया? इट्स ओके। तो तुम कौन सा सब्सक्राइबर्स के लिए जाके 6 बजे खाना खा रही हो? मतलब क्या हो गया? मतलब क्या ही है? तुम्हारा अपना घर है, तुम अपने घर की जाके धूल मट्टी साफ कर रही हो, किसी और के घर की धूल मट्टी साफ कर रही हो, किसी सब्सक्राइबर्स के घर की धूल मट्टी साफ कर रही हो। तुम सीधा आकर बोल दो कि भाई धूल मट्टी है। उसमें अविनाश ने कहा भी कि मैंने कल के व्लॉग में कहा है कि धूल मट्टी है, तो वो बोलती तुमने तो कल के व्लॉग में कहा है ना, मुझे तो आज ही बातें सुनने को मिल गई ना। तो भाई जब ऑडियंस को पता ही नहीं है कि तुम्हारा इशू क्या है, तुम्हारा मसला क्या है, चलो ठीक है तुमने बता दिया अपने मसले को, और उसके बाद भी ऑडियंस तुम्हें गालियां दे रही हो उस बात पर, मैं बोलती हूँ फिर भी लोग नॉर्मली सवाल कर ले कि यार आपने घर नहीं दिखाया, तो वो एक समझ में भी आता है। एक ऑडियंस ने सिर्फ आपको गालियां दे रही हो तो फिर भी आपका गुस्सा समझ में आता है कि यार मैंने एक चीज़ बता दी कि मेरे घर धूल मट्टी है, मेरा घर अभी साफ नहीं है, मेरे घर अभी दिखाने जैसा नहीं है, अभी इसको बनने दो पूरा, फिर मैं बन दिखाऊंगी आप लोगों को। फिर भी समझ आ जाती है एक चीज़। लेकिन अभी तो बेचारी ऑडियंस का कोई कसूर ही नहीं है, फिर भी लपेटी गई है। और वो भी इसके फैंस लपेटे गए हैं, वो इसके हेटर्स को तो छोड़ ही दो, हेटर्स का तो साइड ही रहने दो। फिर बोलती जिनका कोई काम नहीं होता ना वो कमेंट में जो ना वो लाइक करती है, लाइक। जिनका कोई काम नहीं होता ना फिर शायद वो तुम्हारी वीडियोज ही देखते हैं, मैं तो यही बोलूंगी फिर। वाकई वो बेचारों का कोई काम नहीं होता जिंदगी में कि वो तुम्हारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसके बाद तुम्हारी ये बातें भी सुन रहे हैं, लिटरली ये तुम्हारी बातें भी सुन रहे हैं। तुम लोग बोलोगे कि तुम भी तो वीडियो देख रही हो, मेरा तो कंटेंट का सीन है, मुझे ये बंदी पसंद थी पहले, मैं नहीं बोलूंगी। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो करती है इस तरीके से, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से मैं कोई इसको नापसंद नहीं कर सकती थी। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड और बदतमीज़ होने में बहुत फ़र्क होता है। इसका ये कि ये खुद करे तो वो सारी चीज़ें ठीक है। जब इसने अपने टाइम पर सारे कपड़े वगैरह जो उसको पहनने थे, मैं कभी भी कपड़ों पे कमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन जो उसको पहनने थे वो सब ओके था। लेकिन अब अगर कोई इंसान दूसरे इंसान पहन रहे हैं कपड़े जो कि शॉर्ट ड्रेसेस हो रहे हैं या वेस्टर्न हो रहे हैं या वन पीस हो रहे हैं, तो वो बोलती है कि हाँ हाँ इसीलिए पहने जाते हैं ताकि वो लाइमलाइट में रहे और इनको लोग जो है वो देखे, फोकस करे। मतलब तुम करो तो ठीक और दूसरा करे तो वो खराब, मतलब ये सही है तुम्हारा। मतलब तुम अपनी बातों से खुद मुड़ जाओ, खुद मुकर जाओ। तुम बिकनी पहन के तुम बोलो कि फैमिली व्लॉगिंग है, मैं जो है ये नहीं दिखा सकती, और दूसरी शॉट में तुम अपने आप को बिकनी वॉक में दिखा दो, सब कुछ ठीक है, तुम करो वो सारी चीज़ें ठीक है, क्योंकि तुम संभावना हो, तुम बिल्कुल सबर जगह पे राइट हो, तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती हो। और अगर ऑडियंस उस चीज़ पर, बेचारी वो मासूम सी, खाली सोचो उन्होंने बेचारों ने यही बोला कि हमें अपना घर दिखा दो और उस पर ये इतना भड़क पड़ी है। मतलब सोचो अगर इसके घर की किसी ने बुराई कर दी कि ये घर तुम्हारा अच्छा नहीं है। कभी मैं सोचती हूँ अगर इनके साथ दीपिका जैसा होना शुरू हो गया, जैसे दीपिका ने काम स्टार्ट किया, उसके जो काम को जो पहले ही दिन जो उसने पहले ही अपना निकाला था, इसकी जो पूरी कलेक्शन थी उसको कितना ज़्यादा बैकलैश मिला है, कितना ज़्यादा। हर एक ऑडियंस के एक एक कमेंट से कितना ज़्यादा इसको बैकलैश मिला है। तो ये तो हर उस ऑडियंस के घर पर, हर एक सब्सक्राइबर के घर पर जाके मार के आएगी इनको, बोले कि तुमने मेरी बुराई की ही कैसे, चंबे चंबे मार कर आएगी कि तूने मेरी बुराई की कैसे, तूने मेरे कलेक्शन को ख़राब बोला ही कैसे। और अभी मैं ये बात सोच रही हूँ, अगर इसने ये घर का टूर करवाया और अगर किसी ने घर के टूर में ये लिख दिया कि नहीं ये अच्छा नहीं है, आपको इससे अच्छा बनाना चाहिए था, या आपको इस कोने में ये नहीं, इस कोने में ये करना चाहिए था, ये तो वो कोना निकाल कर उसके मुंह पे मार के आने वाली है, ये ले तू तू रख ले। मतलब बहन ये कौन सा तरीका है? अगर आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो तो
तो हर एक चीज़ का, हाँ मैं मानती हूँ आपको कुछ चीज़ें बुरी लगती है, मुझे भी बुरी लगती हैं जब कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, बट एक तरीका होता है जवाब देने का। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अलग चीज़ है, बदतमीज़ होना अलग चीज़ है। ठीक है, आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो के सीधे सीधे जवाब दे रहे हो, कोई गोल मटोल या कोई मीठी चुपड़ी बातें नहीं कर रहे, बट इस तरीके का लहजा, लहजा भी तो एक लहजा भी तो कुछ कहलाता है। भाई आपने लेट खाना खाया, आपने 6 बजे खाना खाया, तो वो आपने अपने घर की वजह से खाया, अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से खाया। इसमें ऑडियंस बेचारे का क्या कसूर, उस पर काहे फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, और खुद कहती भी है कि हाँ अब मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल गई। ये बेवजह की फ्रस्ट्रेशन थी। हाँ, जहाँ आप राइट होती हो तो समझ में भी आता है कि हाँ यार ये ऑडियंस ने यहाँ पर गलत कमेंट्स कर दिए थे, बट यहाँ तो बेचारी मासूम ऑडियंस, उनका तो ना लेना था ना देना था। बेचारी मुफ्त में जो है सिर्फ घर देखने के लिए लपेट गए। भाई घर देखने हैं आपको, यूट्यूब पर आप होम टूवर्स की वीडियोस लगाओ, बहुत अच्छे अच्छे घर आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर घर देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे जलीलो ख्वार ना हुआ करो ऐसे कमेंट्स करके। मैं तो बोलती हूँ नहीं किया करो। काहे आपको देखना है किसी का घर, मतलब क्या देख कर मिल जाएगा, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो उनका घर है, वो अपने घर में रहेंगे, तो हाडे क्यों जो है वो घर की रिक्वेस्ट कर करके जलील हो रहे हो, क्यों जलीलो ख्वार हो रहे हो। तो खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजिम बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।